हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है सहायक उर्दू अनुवादक का जो उर्दू हिंदी शब्द का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड उस पर आधारित जो है प्रश्न होंगे और इसमें आपके पास ऑप्शन भी होगा, ताकि आपको जो है बिल्कुल ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आता है, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे अनुभव फ़ील होने वाला है। इसलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्फ़ाज़ को लेकर हम आए हुए हैं एमसीक्यूज़ के तर्ज पर। तो आप वीडियो में जो है आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस सीरीज़ की इस वीडियो की का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अज़ीम का हिंदी अर्थ क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए छोटा, महान, साधारण या फिर कमज़ोर। साधारण, अजीम का साधारण नहीं होगा तो कमज़ोर भी नहीं होगा। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी। आप हमारे साथ-साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में भी जो है क्वेश्चन का जो जवाब है वो ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको भी पता चले कि आप जो कमेंट कर रहे हैं वो किस हद तक सही हो रहा है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि साफ़ का हिंदी अर्थ क्या है? यानी साफ़ को क्या कहते हैं? गंदा, बी स्वच्छ, सी टूटा या फिर डी पुराना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ़ का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। अगला जो सवाल है वह है जुर्अत का हिंदी अर्थ क्या है? जुर्अत का मतलब होता है हिम्मत, ठीक है? तो डर तो नहीं होगा ऑप्शन ए। बी है साहस। जी हाँ, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? साहस सही ऑप्शन हो जाएगा, कमज़ोरी और शर्म भी नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो है वफ़ादारी का हिंदी अर्थ क्या है? वफ़ादारी यानी आप किसी के साथ वफ़ा कर रहे होते हैं तो उसे वफ़ादारी कहते हैं। तो किसी के साथ विश्वासघात करना को वफ़ादारी नहीं कहते हैं, धोखाधड़ी को भी नहीं कहते हैं, दुश्मनी को भी नहीं कहते हैं। तो क्या बच गया? निष्ठा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। पाँचवा सवाल जो है नरमी का हिंदी अर्थ क्या है? नरम, ठीक है, सॉफ्ट, मुलायम। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी? कठोर तो नहीं होगा। उसके बाद कोमलता है, कोमलता, बिल्कुल कोमलता हो जाएगा। क्रोध भी नहीं होगा और शक्ति भी नहीं होगा। अगला सवाल है अज़ाइम का हिंदी अर्थ क्या है? अज़ाइम दोस्तों ये जमा है अज़्म का, ठीक है, अज़्म की जमा है अज़ाइम, ठीक है। तो अज़्म का मतलब होता है इरादा करना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इरादा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कमजोरी, असफलता या फिर संकोच नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है तकरीब का हिंदी अर्थ क्या है? तकरीब का है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अवसर, रुकावट, यात्रा या फिर समाचार। तो आप इसको देख सकते हैं। तकरीब का क्या हिंदी अर्थ है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रुकावट नहीं होगा, ठीक है, समाचार भी नहीं होगा, इसका न्यूज़ होता है, यात्रा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया? ए, यानी कि अवसर होगा, ठीक है। हालांकि तकरीब का मतलब होता है आपका कोई फंक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे किस माना में इस्तेमाल हुआ है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर इस तरह का ऑप्शन आपके पास आता है क्वेश्चन में तो जो नहीं होता उसको आप जो है क्रॉस करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको आप सही कर देंगे, ठीक है। अगला जो है हौसला का हिंदी अर्थ क्या है? हौसला का हिंदी अर्थ क्या है? निराशा, उत्साह, थकान या फिर डर। तो यहाँ पे आपका निराशा भी नहीं होगा, थकान भी नहीं होगा, डर भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्साह, ठीक है। अगला अतिया का हिंदी अर्थ क्या है? अतिया मतलब जब कोई चीज़ आप किसी को देते हैं तो उसको अता करना से अतिया है। तो क्या हो जाएगा? दान, सजा, कर्ज या फिर हानि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देना। सजा नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा, कर्ज भी नहीं होगा। कर्ज मतलब किसी को आप दे रहे होते हैं और वो आपको वापस लेना होता है। और अतिया का मतलब ये होता है कि जो आप दे दिए उसे आपको वापस नहीं लेना। तो इसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दान हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है वक़ार का हिंदी अर्थ क्या है? इज़्ज़त व वक़ार, ठीक है। तो अपमान, ऑप्शन नंबर ए, बी है गौरव, सी है आपका शर्म और डी है दुख। तो दुख नहीं होगा, शर्म भी नहीं होगा, अपमान भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गौरव हो जाएगा, ठीक है।
11 नंबर सवाल, तस्लीम हिंदी अर्थ क्या है? तस्लीम का क्या है? हिंदी अर्थ। तस्लीम मतलब कबूल कर लेना, ठीक है, मान लेना। तो इनकार नहीं होगा, स्वीकार हो जाएगा, यानी मान लेना। शिकायत भी नहीं होगा और सजा भी नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कमेंट में जो है आप जवाब को लिखते जाएं, ठीक है, हमारे साथ साथ। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और जितने भी आपके अहबाब दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका उर्दू पेपर है तो ये सारे सवालात जो है उनके लिए मुफीद होने वाले हैं। तो आप अपने साथियों तक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार वीडियोस आने वाला है, नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखें। अगला जो है 12 नंबर, निसाब का हिंदी अर्थ क्या है? निसाब यानी कि इंग्लिश में इसको सिलेबस कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ, ए किताब, बी पाठ्यक्रम, सी लेख, डी समाचार। तो क्या हो जाएगा? किताब नहीं होगा, लेख भी नहीं होगा, समाचार नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम। ठीक है। अगला सवाल है, महारत का हिंदी अर्थ क्या है? यानी महारत को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है अज्ञान, बी कुशलता, सी गलती, डी हो गया कमजोरी। तो यहाँ पे अज्ञान नहीं होगा, गलती भी नहीं, कमजोरी नहीं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि कुशलता। अगला सवाल है, उमंग का हिंदी अर्थ क्या है? यानी उमंग को हिंदी में क्या कहेंगे? निराशा, आकांक्षा, क्रोध या फिर शांति। तो उमंग का निराशा भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आकांक्षा। 15 नंबर सवाल है, रुखसत का हिंदी अर्थ क्या है? रुखसत किसी को विदा कर देना। तो यहाँ पर आगमन है, ऑप्शन बी विदा है, सी स्वागत है, डी हो गया मुलाकात। तो विदा कर देना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 नंबर, सही का हिंदी अर्थ क्या है? सा या सा, सही मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आलस, बी प्रयास, सी विश्राम, डी रुकावट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रयास, यानी कोशिश करना, प्रयास करना। 17 नंबर सवाल, खुशखबरी का हिंदी अर्थ क्या है? खुशखबरी का हिंदी अर्थ क्या है? दुखद समाचार, शुभ समाचार, कहानी या फिर पत्र। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुभ समाचार। दोस्तों अगला सवाल है, अजब का हिंदी अर्थ क्या है? ठीक है। अजब, साधारण, ऑप्शन बी आश्चर्य, सी सामान्य, डी सरल। तो साधारण नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, सरल नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आश्चर्य। ठीक है। जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वो है अजब, जैसे अजब बात की है तूने। ठीक है। अगला है, मुक्तदिर का हिंदी अर्थ क्या है? कुदरत से मुक्तदिर है, जिसके पास कुदरत होता है, ताकत होता है, शक्ति होती है, उसे मुक्तदिर कहा जाता है। सही ऑप्शन में क्या होगा आपका? ऑप्शन ए है कमजोर, बी शक्तिशाली, सी असफल, डी गरीब। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। ठीक है। इख्तिदार वाला, ताकत वाला। सवाल नंबर बी, तवज्जो का हिंदी अर्थ क्या है? तवज्जो मतलब जो है किसी की तरफ माइल होना। ठीक है। किसी की तरफ जो है ध्यान देना। ऑप्शन ए है लापरवाही, ध्यान, अनदेखी, भूल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी यानी कि ध्यान। अगला है, नगमा का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन है शोर, बी गीत, सी चुप्पी, डी बात। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गीत। अगला सवाल है 22 नंबर, अहमियत का हिंदी अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन ए तुच्छता, बी महत्व, सी हानि, डी गलती। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही ऑप्शन हो जाएगा महत्व। ठीक है, किसी चीज की अहमियत। ठीक। आप इन्हें जुमले में, इनका जुमला कैसे बनता है, जो जुमला का जब सीरीज चलेगा तब उसमें हम जो है अल्फाज के जुमलों में बदलने के तरीकों को देखेंगे। अभी फ़िलहाल अल्फाज को देखते हैं और उनके हिसाब से जो है क्वेश्चंस आता है आपका, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। आप वीडियोस को जो है आखिर तक जरूर देखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, तन्हाई का हिंदी अर्थ क्या है? अकेलापन। ठीक है। तन्हाई मतलब अकेलापन, जहाँ पर कोई अकेला हो। तो ऑप्शन बी एकांत, सी समारोह, डी मेला। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर सवाल, आफियत का हिंदी अर्थ क्या है? आफियत, खैरियत। ठीक है। जब कोई ठीक हो,
है ना, जिसकी सेहत अच्छी हो। तो ऑप्शन बी बीमार, ऑप्शन ए बीमार, बी है कल्याण, सी आपका दुख और डी हानि। तो यहाँ पे आप बीमार भी नहीं होगा क्योंकि उसका उल्टा है, दुख भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। खैर और आफियत से जब होता है तो कल्याण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर सवाल, भरोसा का हिंदी अर्थ क्या है? ठीक है। ऑप्शन है धोखा, बी विश्वास, सी संदेह, डी इनकार। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्वास बिल्कुल सही जवाब है आपका। 26 नंबर, रियायत का हिंदी अर्थ क्या है? रियायत मतलब किसी को जो है छूट देना। तो ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे क्या सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में है सजा, बी में छूट, सी में लाभ और डी में हानि। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छूट। ठीक है। कितनी रियायत है इसमें, कुछ तो रियायत करो, ये सब जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 27 नंबर सवाल, मशक्कत मतलब मेहनत करना, हिंदी अर्थ क्या है? मशक्कत का हिंदी अर्थ क्या है? आराम, परिश्रम, विश्राम या फिर आलस। तो आराम और विश्राम एक ही चीज है, ये नहीं होगा। आलस भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी परिश्रम, मेहनत करना। अगला है रियायत का हिंदी अर्थ, तो वही सवाल इसमें आ गया 28 नंबर ही। तो इसका सही हो जाएगा छूट। ठीक है। अगला है 29, शहर का हिंदी अर्थ क्या है? शहर गांव, बी शहर, सी जंगल, डी नदी। तो सही हो जाएगा इसका शहर। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उर्दू हिंदी दोनों में एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने शहर देखा। 30 नंबर, अदावत का हिंदी अर्थ क्या है? अदावत जब किसी से आपकी दुश्मनी होती है तो उसे अदावत कहते हैं। ठीक है। मित्रता, बी नंबर शत्रुता, सी सहयोग, डी समझौता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शत्रुता यानी कि दुश्मनी। अगला सवाल है 31, सहारा का हिंदी अर्थ क्या है? जब आप किसी को सहारा देते हैं, ठीक है, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? रुकावट, सहारा, हानि या खतरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि सहारा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 32, मौके का हिंदी अर्थ क्या है? मौके दोस्तों, मौका की जमा है, किसकी जमा है? मौका। मौका की जमा क्या है? मौके। ठीक है। ऑप्शन ए है रुकावट, बी अवसर, सी असफलता, डी खतरा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी यानी कि अवसर। अगला सवाल है, शायद का हिंदी अर्थ क्या है? शायद, शायद या से हो शायद। ठीक है। तो ऑप्शन ए है निश्चित, बी शायद, सी हमेशा, डी कभी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके हिसाब से ऑप्शन बी यानी कि शायद का शायद होगा। 34 नंबर सवाल, बेचैनी का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शांति, बी बेचैनी, सी खुशी, डी संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बेचैनी को आप व्याकुलता भी कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, रियायत का हिंदी अर्थ क्या है? रियायत, यही इससे पहले निकल गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि छूट। 36, नदामत का हिंदी अर्थ क्या है? नदामत मतलब शर्मिंदगी। ऑप्शन नंबर ए खुशी, बी पश्चाताप, सी गर्व, डी साहस। तो सही ऑप्शन क्या है? नदामत का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, पश्चाताप करना। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, गुस्सा का हिंदी अर्थ क्या है? गुस्सा को हिंदी में क्या कहते हैं? शांति, क्रोध, प्रेम या फिर दया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रोध। गुस्सा को क्रोध कहते हैं। अगला सवाल है, अतिया का हिंदी अर्थ, ये भी हमने ऊपर देख लिया, दान। अगला सवाल है 39, आलिम का हिंदी अर्थ क्या है? आलिम मतलब जानने वाला। तो ऑप्शन ए है अज्ञानी, दो विद्वान, सी गरीब, डी कमजोर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्वान यानी जानकार। दोस्तों अगला सवाल है, तलब का हिंदी अर्थ क्या है? आपूर्ति, मांग, इनकार या फिर सजा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तलब जब किसी चीज़ को हम चाहते हैं, ठीक है, तो उसे तलब, या फिर किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो उसको तलब कहते हैं। ठीक है। और तलब से ही तालिबे इल्म आता है, यानी इल्म का हासिल करने वाला। तो आपूर्ति एक है,
और एक है मांग या इनकार है, सजा है, तो इनकार नहीं होगा, सजा भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांग है एक, तो मांग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आपूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41, आरजी का हिंदी अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है अस्थाई, बी अस्थाई, सी हमेशा, डी निश्चित। आरजी मतलब जो है टेम्पररी तौर पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42, नाकामी का हिंदी अर्थ क्या है? जब कोई असफल होता है तो उसे नाकाम कहते हैं। ए में सफलता, दो में असफलता, सी में आपका प्रयास, डी में जीत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल है दोस्तों, जीनत का हिंदी अर्थ क्या है? जीनत का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सादगी, बी सजावट, सी कमी, डी गंदगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सजावट। दोस्तों इसी तरह के सवाल जो है आपको सहायक उर्दू अनुवादक के एग्जाम में भी आने वाला है। आपको उर्दू लफ्ज होगा, उसके 4 हिंदी ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से ऑप्शन को चुनना होगा। ये अल्फाज के माने में होगा, बाकी जो जुमला का होगा, जब जुमला का सीरीज हम चलाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है, ओहदेदार हिंदी अर्थ क्या है? ओहदेदार का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नागरिक, बी अधिकारी, सी मजदूर और डी शिक्षक। तो जब किसी के पास कोई ओहदा होता है तो उसे ओहदेदार कहते हैं, यानी कि अधिकारी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 45, मुअज्जज का हिंदी अर्थ क्या है? अपमानित, सम्मानित, साधारण या कमजोर। जब कोई इज्जत वाला इंसान होता है, लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं तो उसे मुअज्जज कहते हैं, यानी कि सम्मानित होता है। ऑप्शन बी सही है। 46, अय्यारी का हिंदी अर्थ क्या है? अय्यारी यानी कोई धोखा देने वाला, मक्कारी वगैरह का जो काम करता है उसे अय्यारी कहते हैं। तो ऑप्शन ए ईमानदारी, बी चालाकी, सी सत्य, डी विश्वास। तो यहाँ पे आपका ईमानदारी, सत्य या फिर विश्वास नहीं होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चालाकी, ठीक है। अगला सवाल है 47, नज़ारा का हिंदी अर्थ क्या है? नज़ारा हिंदी अर्थ क्या है? तो नज़ारा का जो है हिंदी अर्थ ऑप्शन है ए अंधेरा, बी दृश्य, सी शोर और डी चुप्पी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, ठीक। 48, अरीजा का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पत्र, याचिका, समाचार या फिर कहानी। अर्जी से अरीजा है, ये अर्जी से, अर्ज से अर्जी और फिर उससे है अर्ज से अर्जी, उसी से फिर अरीजा, ठीक है। तो इसका हो गया आपका, क्या हो जाएगा, समाचार नहीं होगा। जब हम किसी को अर्जी देते हैं, गुजारिश करते हैं, अपना पत्र देते हैं, याचिका देते हैं, तो उसे अर्जी कहते हैं। तो अर्जी में क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हमको याचिका हो जाएगा, ठीक है। कहानी भी नहीं होगा और पत्र भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है 49, वादा खिलाफी का हिंदी अर्थ क्या है? वादा का हिंदी खिलाफी क्या है? वादा निभाना, वादा तोड़ना, समझौता या फिर सहयोग। तो वादा खिलाफी का हो गया आपका वादा तोड़ना। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम सवाल है आपका, अजमत का हिंदी अर्थ क्या है? जो कि पहले ही हमने देखा था, फिर से वही सवाल जो है आपका शायद दोहरा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए तुच्छता, महिमा, हानि या गलती, ठीक है। तो अजमत का महान या फिर महिमा, जिसकी हम महानता बयान करते हैं उसको, ठीक है, महिमा भी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि महिमा या महानता या महान। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो वीडियोस आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।